अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसान एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव डिज़ाइन। तो हमारी ये गूगल एड्स की सीरीज़ है और इस सीरीज़ की पहली वीडियो है और ओवरव्यू इसमें होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स, ठीक है, कि गूगल एड्स क्या है एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एड्स और इनऑर्गेनिक एड्स के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, और कितने टाइप्स की हमारे पास जो है वो गूगल एड्स के अंदर कंपेन्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास कि गूगल पर लोग एड क्यों चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है हमारे पास। तो रीज़न ये है कि अगर आप देखें कि एक सेकंड के अंदर 99,000 सर्चेज होती हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। और अगर इसको डेली बेसिस पर काउंट कीजिए तो हमारे पास टोटल जो है 8.5 बिलियन सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। तो बिजनेसेस क्या करते हैं आपके, भाई जहाँ पर ट्रैफिक होगा वहीं पर वो अपनी चीज़ को शोकेस करेंगे ताकि वहाँ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंसेस हैं, एक तो इनऑर्गेनिक का है और एक है ऑर्गेनिक का, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है इनऑर्गेनिक, जिसे पीपीसी भी कहते हैं और गूगल एड्स भी कहते हैं, ठीक है। और राइट साइड पे हमारे पास ऑर्गेनिक, ठीक है, यानी नेचुरल तरीके से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं और गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। अब आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर जब भी आप क्यूरी इंटर करेंगे सर्च इंजन के अंदर, ठीक है, ये सर्च बार के अंदर जब भी क्यूरी आप एंटर करेंगे तो आपको पहली जो चार स्लॉट्स हैं टॉप के ऊपर और बॉटम के ऊपर, ठीक है, स्लॉट्स दिखती हैं जहाँ पर एड्स की पोजीशंस या प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। एड्स आपके शो होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड जो लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 2, ठीक ठीक है, और यानी पहली चार स्लॉट्स होती हैं, वहाँ पर आपको एड्स आपको वहाँ पर दिखता है, ठीक है। और उसके नीचे जो पोजीशंस होती हैं वो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स की पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंस हमारा किसका, और इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक मींस कि आप ऐड रन करके अपनी वेबसाइट को टॉप टॉप रैंकिंग पर लेकर आते हैं, ठीक है। और इन और ऑर्गेनिक का मतलब है कि आप एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट की, ठीक है। और डिफरेंट ऑन पेज और ऑफ पेज की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट को नेचुरल तरीके से गूगल की टॉप रैंकिंग्स में या गूगल के पहले पेज में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन करते हैं और मज़ीद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि पीपीसी और एसईओ में डिफरेंस क्या है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर आप जब पीपीसी की कंपेन्स रन करते हैं, ठीक है, या पीपीसी जो है क्या है, ये गूगल का एक मॉडल है जिसके थ्रू आप गूगल के अंदर जो है कंपेन्स रन करते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि इसमें आप पे करते हैं ईच क्लिक का, ठीक है। और इसकी अगर एसईओ वाले पार्ट को देखा जाए तो वहाँ पर आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसमें कहता है प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग योर वेबसाइट टू रैंक हाई इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। इसमें आप मैनुअली जो है अपनी वेबसाइट को नेचुरल तरीके से रैंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो कोस्ट वाले फैक्टर के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो पे करते हैं, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स की प्राइस होती है, यानी किस कीवर्ड के अगेंस्ट कितना आपको चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। जबकि एसईओ के अंदर ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता, वहाँ पर आपको इसकी अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल इसमें आपको क्या होता है कि आप जैसे ही अपनी कंपेन लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो आपके रिजल्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं, यानी आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप रैंकिंग पर दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। जबकि एसईओ के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर टाइम लगता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेसमेंट जो है इसकी आपकी चार स्लॉट्स होती हैं, टॉप की पोजीशंस जहाँ पर आपको अ, आपके एड्स दिखते हैं, ठीक है। और उसके नीचे की जो पोजीशंस होती हैं वो आपकी एसईओ की पोजीशंस होती हैं, यानी कि ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की पोजीशंस होती हैं, ठीक है। अब क्लिक्स वाले पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया, यू पे फॉर एवरी क्लिक ऑन योर एड, ठीक है। और उसमें आपको एसईओ के अंदर ऐसी कोई पे नहीं करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एसईओ आपकी फ्री होती है, ठीक है। इसमें आपको सर्विसेज के पे करने पड़ते हैं, ठीक है। जो बंदा भी आपके लिए आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए एफर्ट्स पुट कर रहा है, ठीक है, ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है उसकी, ठीक है, तो आपको उसको उसकी सर्विस के पे करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको गूगल के पे नहीं करने पड़ते, ठीक है। अच्छा जी। तो नेक्स्ट अगर देखें तो रैंकिंग फैक्टर्स में
कि रैंकिंग फैक्टर्स इसमें 3 होते हैं कि आपका ऐड जो है, यानी आपके ऐड की कॉपी वो कितनी रेलेवेंट है अकॉर्डिंग टू द क्यूरी जो कि यूज़र ने पुट की है सर्च इंजन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रॉपर्टी फॉर सेल इन दुबई, ठीक है, मैंने एक यूज़र ने क्यूरी पुट की है, ठीक है। अब ये क्यूरी मेरी एड कॉपी से कितनी रेलेवेंट है, ठीक है। अब देखें फॉर सेल इन दुबई, ठीक है, प्रॉपर्टी का कीवर्ड आ गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बोल्ड कर देता है यहाँ पे, ठीक है। और दुबई का कीवर्ड आ गया, ये इसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही बोल्ड करेगा क्योंकि इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा है। जो जो क्यूरी के अंदर जो वर्ड्स हैं डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएंगे। आपको इसको इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसको बोल्ड करना है या नहीं करना, ठीक है। और जितना ये आपकी क्यूरी ऐड से रेलिवेंट होगी उतना आपके ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा बिड अमाउंट, कि आपने इस कीवर्ड के ऊपर क्या बिड सेट की हुई है, कौन सी बिड स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं, मैनुअल यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिक यूज़ कर रहे हैं, कौन सी बिड स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और क्वालिटी स्कोर, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं आपकी पीपीसी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है एसईओ के अंदर, इसके अंदर भी अगेन कंटेंट कितना रेलेवेंट है क्यूरी से, ठीक है। आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी कितनी पुरानी वेबसाइट है, ठीक है, इसका डी कितना, पीए कितना है उसका, ठीक है। बैकलिंक्स कितने क्रिएट हुए हैं, गेस्ट पोस्टिंग कैसी हुई हुई है, ठीक है। उस जो पेज आपको रैंक करवाना है उसके अगेंस्ट कितने सपोर्टिंग आर्टिकल्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक और पॉइंट अगर इसको देखा जाए, लॉन्जिविटी, ठीक है, इसमें आपका ऐड जो है वो इंस्टेंट जो विजिबल होगा, ठीक है। जैसे ही आप कंपेन लॉन्च करेंगे, जैसे ही कंपेन ऑफ करेंगे तो ऐड डिसेबल हो जाएगा। जबकि इसमें जो है बिल्ड ओवर टाइम एंड कैन हैव लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट्स, ठीक है। इसमें अस्यूम क्या होता है कि अगर आपकी पेज जो एक बार रैंक हो गया, ठीक है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग उसी पोजीशन पर रहता है जब तक कि आपकी एसईओ चलती रहेगी उसकी। लेकिन जैसे ही आपने एसईओ उसकी रोक दी, ठीक है, तो आपको कोई दूसरा कॉम्पिटिटर वो आउटरैंक कर देगा, तो फिर आपकी पोजीशन वहाँ से गायब हो जाएगी और वहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर जो है वो शो होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है वो गूगल की कंपेन टाइप्स हैं। सर्च कंपेन टाइप्स, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो और डिमांड जेन। ये डिमांड जेन जो है और परफॉर्मेंस मैक्स तो इससे पहले आई थी, डिमांड जेन अभी लेटेस्ट आई है, आई थिंक 8 मंथ्स बिफोर ही आई है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी मैंने एग्जांपल्स आपको बनाकर दिखाई हैं, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास सर्च नेटवर्क एड्स, ठीक है। सो दीज आर द टेक्स्ट एड्स डिस्प्ले विच शोन ऑन गूगल सर्च पेजेस। अब सर्च का जब भी कीवर्ड आएगा तो इसका मतलब ये है कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है। सर्च इंजन मीन सर्च इंजन, रिजल्ट ये आपको रिजल्ट शो हो रहा है, और पेज जो कि गूगल का पेज है, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं वही इसका मतलब है सर्च का, ठीक है। सो दीज आर द टेक्स्ट एड्स डिस्प्ले विच शो ऑन गूगल सर्च सर्च पेजेस, यानी कि अगर कोई यूज़र जो है वो सर्च क्यूरी में कोई भी क्यूरी पुट करेगा तो आपका ऐड डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो ये सर्च नेटवर्क ऐड टाइप है इसकी, गूगल की कंपेन टाइप, ठीक है। अच्छा, नीचे आपने इमेज भी देख ली, एग्जाम्पल आपने देख ली, ठीक है। तो ये बेस्ट होता है कि इसके लिए अगर आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहिए, आपको लीड्स चाहिए, ठीक है, या अपनी सर्विस को आप जो है प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है वो सर्च नेटवर्क एड सबसे पॉपुलर जो है वो कंपेन टाइप है जिसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है मैं भी इसको यूज़ करता हूँ लीड्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब होता है क्या कि जैसे आपने आपका ऐड डिस्प्ले हुआ, फिर जो है वो यूज़र क्लिक करके लैंडिंग पेज पर जाता है, फिर वहाँ पे जाके फॉर्म सबमिट करता है, ठीक है। और वहाँ से फिर आपके CRM डेटा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपका डिस्प्ले नेटवर्क एड्स, ठीक है। अब ये गूगल की जो पार्टनर्स वेबसाइट्स होती हैं उनकी वेबसाइट्स पर आपके एड्स जो वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। कभी ये टॉप पर होगा, कभी राइट साइड पर, कभी बॉटम में, ठीक है। तो अगर आपने डिस्प्ले एड नेटवर्क ऐड की कंपेन टाइप सेलेक्ट की है, ठीक है, तो आपके जो ऐड है वो गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स के ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। हम इसको आगे चल के मजीद एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ये सिर्फ ओवरव्यू वीडियो है, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास शॉपिंग एड्स, ठीक है, ये तीसरी कंपेन टाइप है हमारे पास, ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया यहाँ पर, ठीक है, ये शॉपिंग कंपेन टाइप है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपकी कोई क्लाइंट है जिसकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, और उसके प्रोडक्ट्स को आपने डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए आपको ये कंपेन टाइप सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बेस्ट होती है वो ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, ताकि वो अपने जो है प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट कर सकें गूगल के सर्च इंजन के अंदर। इस तरह से इसको डिस्प्ले किया जा सकता है अगर आपने कंपेन टाइप सेलेक्ट की होगी, ठीक है। तो इसको पहले जो है गूगल मर्चेंट में वहाँ पे लिस्ट करना पड़ता है प्रोडक्ट्स को, फिर जो है वहाँ पे ये इस तरह से डिस्प्ले होना स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ टाइप जो हमारे पास वीडियो एड्स की है, ठीक है, कि अगर आपने यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपने ऐड को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो आप जो है वो गूगल के अंदर ही अपने कंपेन टाइप की सेलेक्ट करनी होती है वीडियो एड्स की, और फिर यहाँ पर जाकर आप जो है अपने सेट करते हैं कि आपको किस लोकेशन पर आपको अपना ऐड जो है वो शो करवाना है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो टाइप आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इसको कहते हैं इन स्ट्रीम वीडियो एड्स, स्किपेबल और नॉन स्किपेबल दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एड्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ऐप इंस्टॉल, कि अगर आपको अपनी ऐप्स की आपकी कोई न्यू ऐप है, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग ऐप है, उसकी अपने इंस्टॉलेशंस बढ़ानी है, ठीक है, तो आप फिर ये वाली जो है वो कंपेन टाइप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है डिस्कवरी एड्स, जो कि अभी इसका डिस्कवरी एड से नाम बदल चुका है, अब इस डिमांड जेन कंपेन टाइप कहलाती है, ठीक है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं, तो यहाँ पर ये डिमांड जेन है, पहले ये डिस्कवरी था, अभी ये 8 मंथ्स पहले ही अपडेट हुई है, ठीक है। इसकी अपडेट आई थी, तो अभी अपडेट हो गई है कंपेन टाइप, ठीक है। आपको डिस्कवरी नहीं दिखेगी आपको यहाँ पर, इसकी जगह डिमांड जेन ही दिखेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो ऐड है वो यूट्यूब की जो है डिस्कवरी यानी फीड एरिया के अंदर आपको दिख रहा होता है, ठीक है, टॉप के ऊपर, ठीक है। और अगर आप गूगल में देखेंगे तो गूगल के डिस्कवर के सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जीमेल का स्क्रीनशॉट है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो वहाँ पर जो ऐड का जो बॉक्स होता है, तो उसके अंदर आपको ये ऐड आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जीमेल भी गूगल की ही प्रोडक्ट है, ठीक है, यूट्यूब भी, और ये गूगल तो है ही, ठीक है। तो जितनी भी गूगल की प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर आपको इसका ऐड दिख रहा होता है, और इसको मजीद भी जो है वो गूगल अपने एल्गोरिदम के हिसाब से इसको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो दिखाता रहता है, पूरा कंट्रोल जो है गूगल के पास ही होता है, ठीक है। अच्छा, अगर नेक्स्ट जाए अब तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं 7 नंबर पे लोकल सर्विस एट कंपेन टाइप, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से लोकल सर्विस एट टाइप, इस कंपेन को चलाने के लिए आप जो है गूगल मैप बिजनेस, ठीक है, जो कि गूगल एड्स का ही टूल है, उसको आपको यूज़ करना पड़ता है अपनी इस तरह से कंपेन को शो करवाने के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है परफॉर्मेंस मैक्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपको यूट्यूब सर्च डिस्प्ले, अगर आप डिस्प्ले कंपेन टैब आपने सेलेक्ट किया, इसके अंदर आपको टेक्सचुअल वीडियो और बैनर, अगर आपको हर किस्म की जो है वो कंपेन टैब यूज़ करनी, तो फिर आप परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन टैब के साथ जाएंगे, तो फिर आपका ऐड जो है वो यूट्यूब पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। डिस्प्ले ऐड की स्ट्रेटजी होगी तो वहाँ पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। और जो है आपको सर्च के अंदर, अगर सर्च इस तरह हम लोग अलग अलग सेलेक्ट करते हैं, सर्च ऐड कंपेन टाइप सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो सेलेक्ट करेंगे, डिस्प्ले ऐड कंपेन टाइप डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और डिमांड जन अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर शो होता है, ठीक है। अब अगर आपने परफॉर्मेंस मैक्स सेलेक्ट कर ली तो इसमें आपको क्या होगा कि सब के सब जगह पे आपका ऐड जो वो दिख रहा होगा, ठीक हो गया। एंड आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।